बबेरू के उपचुनाव को लेकर के आज ये प्रेस वार्ता आप सबके समक्ष की जा रही है। आप नगर में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है आपको? नगर में भ्रमण कर रहे हैं, मतलब अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। आम जनमानस को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी उतारा है जो जन भावनाएं लोगों की सामान्य तरीके से, जब हमारा कार्यकर्ता हमारे साथ निकलता है तो उसका उत्साह स्वतः बढ़ जाता है। जनमानस की भावना को देख कर स्वतः लोग आकर के मिलना चाहते हैं। मैं तो घर घर जा कर के उनके घर के अंदर, उनके चौपाल के अंदर, उनकी आंगन के अंदर जाके प्रवेश करता हूँ। हमारी बहनें माताएं स्वेच्छा से निकल करके आती हैं और आशीर्वाद देती हैं। भाई साहब, अगर जनता ने आपको चुनकर आगे का मौका दिया तो किस प्रमुखता से काम करेंगे, मतलब क्या रहेगा आपका प्रमुखता से? ये बहुत ही मुख्य मुद्दा है, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है। बबेरू नगर का जो महत्वपूर्ण विषय है, जो मूलभूत यहाँ की आवश्यकता है और मूलभूत समस्या है, वह है जल निकासी। संपूर्ण बबेरू नगर मैं लगातार 3-4 बार से देख रहा हूँ। पिछले 3-4 वर्षों में जब भी बरसात होती है, उसके पहले मई और जून में हम प्रशासन का सहयोग लेकर के BDO, SDM, यहाँ के CDO को लेकर के स्वतः जो 2-3 पॉइंट है, उन पॉइंटों में जाकर के नाला स्वतः जाकर के JCB ले जाकर के खुदवाए हैं, तब यहाँ की जल निकासी की समस्या का समाधान हुआ है। वही एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और यदि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने अवसर दिया तो आप सबके समक्ष में विश्वास दिलाता हूँ कि जो मूलभूत बबेरू नगर की समस्या है जल निकासी की, उसका समाधान 100% करके ही दिखाया जाए। भाई साहब, बात किया जाए नगर में तो इस समय जाम की बहुत भयानक समस्या बनी हुई है, उसमें क्या कहेंगे आप? आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जाम की समस्या है। आपको मैं याद दिलाता हूँ, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और आप सबके सहयोग से आपने 2017 में अपना विधायक निर्वाचित किया था, उस समय से बबेरू में बाईपास और रिंग रोड का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। PWD ने सर्वे भी कर लिया था। अब तक यदि आपने दोबारा अवसर दिया होता, 2022 का हम विधानसभा चुनाव जीत गए होते तो 100% वह रिंग रोड अब तक बन करके तैयार हो चुका होता और लोगों की सुविधा के लिए, आवागमन के लिए उपलब्ध हो चुका होता। लेकिन हुआ क्या कि वह अवसर हम चूक गए और उसके कारण थोड़ी शिथिलता आ गई है। पूर्व में लगातार विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी और नगर पंचायत का जो बबेरू में चुनाव हुआ, उसमें भी समाजवादी पार्टी जीती। और उन दोनों के नेताओं का, दोनों के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधियों का आपने पूर्व का कार्यकाल देखा है। हमारे भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, विधायक रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, आपने उनका भी कार्यकाल देखा है। चर्चा परिचर्चा अलग का विषय है, लेकिन दोनों जनप्रतिनिधियों ने निष्ठा के साथ जनता की सेवा की है। दिखाई दे रहा है, प्रमाण है। बबेरू का जो कस्बे के अंदर जिसको मिनी पंजाब कहा जाता था, वह मिनी पंजाब में बस स्टॉप का निर्माण, जो 45 करोड़ रुपए की जो राजस्व की जमीन थी और 45 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से तत्कालीन सरकार के विधायक जी ने, आदरणीय चंद्रपाल कुशवाहा जी ने उसको स्वीकृत कराया। हमारे बबेरू के निवर्तमान चेयरमैन है आदरणीय विजयपाल सिंह जी ने, जो सबसे दुरूही इलाका था अम्बेडकर नगर की, एक एक गली, एक एक कूचे में CC रोड का निर्माण कराया, इंटरलॉकिंग कराया, नालियों का निर्माण कराया और जल निकासी के कारण जो बबेरू का ये मुख्य मार्ग ओरन रोड का वो नाला बंद था, उसका प्रस्ताव कराया। और काम दुर्भाग्य से उस चुनाव में जनता ने हमको सफलता नहीं दी। आपने जिनको सफलता दी उनकी कार्यशैली इस प्रकार की रही है कि वो कभी विकास से कोसों दूर रहे, उनको विकास से कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो उनका काम ही है भ्रष्टाचार। और उस भ्रष्टाचार को करते हुए इस नगर को इतनी
आप देख रहे हैं कोई गली नहीं बची। मैं रोज घूम रहा हूँ, किसी गली में इतना कीचड़ है, टूटी पड़ी है, नालियाँ जाम पड़ी है, ना तो सफाई है, ना नगर में किसी प्रकार के विकास की चर्चा। देखिए, वर्तमान में नगर पंचायत बबेरू का चुनाव हो रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर विवेकानंद गुप्ता जी को, जो जिला के महामंत्री हैं, उन्हें प्रत्याशी बनाया है। इसके पहले मैं चेयरमैन रहा भारतीय जनता पार्टी का, जब उपचुनाव के पहले एक बार मैंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। दूसरे चुनाव में कुछ मतों से मैं पराजित हुआ था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बबेरू की जनता को इस बात का पूरा एहसास है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जिस प्रकार से बबेरू नगर का विकास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। विगत 10 सालों का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, जबकि वो काल कोरोना काल था और बड़ा क्राइसिस था। अब तो हम देश जो है पूरी विसंगतियों से उबर चुका है। अब तो विकास की गंगा, विकास के रथ का पहिया बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। हमारे द्वारा जितनी भी योजनाएं लाई गई, उन्हीं योजनाओं पे काम सतत जारी है। कुछ लोग तो हमारे द्वारा कराए गए कार्यों को अपने कार्यकाल का बता करके अपनी पीठ ठोक रहे हैं। बबेरू की जनता सब जानती है। एक बात है ना कि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो डॉक्टर विवेकानंद को उसी हौसले के साथ बबेरू की जनता हाथों हाथ लेगी और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, ये मान के चलिए। दूसरे तीसरे की लड़ाई, चौथे की लड़ाई के लिए लोग लड़ते हैं।